नमो नमः। मम नाम डॉक्टर आशुतोषः। भाषा के 4 सोपान। पहला श्रवण, दूसरा भाषण, तीसरा पठन, चौथा लेखन। हम जानते हैं कि इन सोपानों पर चढ़े बिना, इन सोपानों पर अपने आप को स्थिर बनाए बिना भाषा को सीखना मुश्किल है। तो बात करते हैं आज सबसे पहले सोपान अर्थात श्रवण सोपान की, जिसे हम श्रवण कौशल भी कह सकते हैं। एक ग्रीक फिलोसोफर हैं जिनका नाम है एपिक्टेटस, और वे कहते हैं वी हैव 2 ears and 1 mouth, so we should listen more than we say। अर्थात हमारे पास 2 कान हैं और 1 मुंह है, तो हमें अधिक सुनने का प्रयास करना चाहिए और कम बोलने का। लेकिन संस्कृत की स्थिति में यदि हम इस उक्ति को रखने का प्रयास करें तो ना तो हम अधिक सुन पा रहे हैं, ना ही अधिक बोल पा रहे हैं। एक जागृत व्यक्ति अपने पूरे दिन भर जो क्रियाकलाप करता है, यदि उसका एक औसत निकाला जाए तो एक शोध के अनुसार वह अपने जीवन का 9% लेखन में, 16% पठन में, 30% भाषण में और 45% श्रवण में खर्च करता है। संस्कृत भाषा को यदि हम इसी शोध के अनुरूप स्थापित ना कर पाएं तो हम संस्कृत भाषा को भाषा के तौर पर अपने जीवन में कभी भी नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि हम न श्रवण अधिक कर रहे हैं संस्कृत का और न ही भाषण अधिक कर रहे हैं। श्लोक और मंत्रों को सुनने का हम जरूर प्रयास करते हैं, लेकिन श्लोक और मंत्रों को सुनना मात्र भाषा का सुनना नहीं है, यह भाषा का श्रवण नहीं है। अतः श्लोक और मंत्रों को सुनते समय पर उसके अर्थ को जानने का भी प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर के हम उन शब्दों को अपने जीवन में और अधिक उपयोगी बना सकें। मम नाम डॉक्टर आशुतोषः। भवतः नाम किम्? अहं शिक्षकः। भवान् कः? अहम् अजयमेरु नगरे निवसामि। भवान् कुत्र निवसति? ये छोटे छोटे वाक्य हैं, लेकिन भाषा को सीखने के वास्तविक सोपान यही है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम भाषा को सीख रहे हैं। इन्हीं के माध्यमों से हम अपने जीवन में भाषा के शब्दकोश का निर्माण कर पा रहे हैं। अब एक समस्या और है। लोग कहते हैं कि हम संस्कृत को सुनना चाहते हैं, लेकिन सुने कहाँ से? क्योंकि हमारे परिवारों में तो संस्कृत नहीं बोली जाती। लेकिन आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि आप एक स्वर्णिम युग में रह रहे हैं। आज के इस स्वर्णिम युग में किसी भी चीज़ को प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। यदि हमारी चाह है तो राह आपके सामने है। एक बात जो आपसे मैं साझा करना चाहूँगा कि आज हमारे भारत देश में ऐसे अनेक परिवार हैं जिन परिवारों में संस्कृत बोली जाती है, और हम उन परिवारों को संस्कृत परिवारः के नाम से जानते हैं। तो उन परिवारों में तो संस्कृत सुनना और बोलना एक सहज क्रियाकलाप है, लेकिन हमारे परिवारों में हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें इंटरनेट के माध्यम से कुछ चीज़ों को उपयोग करना प्रारंभ करना चाहिए। गूगल बाबा बहुत प्रसिद्ध शब्द है, और गूगल बाबा संस्कृत के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। हम गूगल के माध्यम से ऐसे अनेक ऑडियोज और वीडियोस को आसानी से सुन सकते हैं और देख सकते हैं जिनमें संस्कृत बोली गई है। जो विद्यार्थी या जो बालक बालिकाएं स्वयं संस्कृत को के इन वीडियोस को देख सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, वे तो इसके लिए अपना प्रयास प्रारंभ कर दें। लेकिन जिन बच्चों के लिए ये संसाधन उस प्रकार से उपलब्ध नहीं हैं, तो मैं उनके माता पिता एवं उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण उनके शिक्षकों से
यह आह्वान करूंगा कि वे अपने बच्चों को इन ऑडियोज और वीडियोज के माध्यम से संस्कृत सुनने के अवसर उपलब्ध कराएं। संस्कृत का सुनना ही आगे चल करके संस्कृत का बोलना, संस्कृत का पढ़ना और संस्कृत का लिखना होना चाहिए। यह हमारा सबसे पहला दायित्व होना चाहिए और इसी के माध्यम से हमको संस्कृत के क्रमिक अध्ययन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यकीन जानिए, संस्कृत के श्रवण से ही संस्कृत की यात्रा को प्रारंभ करने का जो आनंद है वह बहुत निराला होने वाला है। अतः यदि हम इस संस्कृत के श्रवण रूपी कौशल के प्रथम सोपान पर अडिगता से खड़े हुए तो हमारी यात्रा बहुत ही आनंदपूर्ण संस्कृतमय होगी। आगच्छन्तु संस्कृतम आस्वादयन्तु। नमो नमः। धन्यवाद।